नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मयूर मेरा ही है। होप पहले मुझे जानना है कि मेरी आवाज आप लोग तक क्लियर आ रही है या नहीं। कोई कमेंट में रिप्लाई करे आवाज मेरी क्लियर है नहीं है। ओके। ठीक है, दो तीन लोगों के मैसेजेस आए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मयूर मेरा ही है। मैं डिरिगो इन्फोशॉप का टेक्निकल डायरेक्टर हूं। और जो लोग आज अभी लाइव स्ट्रीम पे आए हैं उनका थैंक यू, टाइम निकाल के आए हैं। और हम चाहते हैं जो सपोर्ट आपने अब तक डिरिगो इन्फोशॉप को दिया है वो आप आगे भी कंटिन्यू। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश, आपके जितने भी डाउट्स है उनको हम क्लियर कर सके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि डिरिगो इन्फोशॉप क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया था कि डिरिगो का मीनिंग क्या है। डिरिगो का मतलब होता है बिजनेस। डिरिगो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बिजनेस। यहाँ पे हम बंदा बिजनेस करे और हर एक बंदा जेन्युइन तरीके से रेवेन्यू जनरेट करे। आज हम जानने वाले हैं पहले कि कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी की स्ट्रेटेजीज क्या क्या है और कंपनी आगे क्या क्या प्लान कर रही है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे सर का, दशरथ खरे सर, जो आगे कंपनी का प्रेजेंटेशन देंगे। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन प्लान बताऊंगा। सबसे पहले जब हमने डिरिगो इन्फोशॉप का प्लानिंग या फाउंडेशन स्टोन जिसको हम बोलते हैं हमने रखा था, तो सबसे पहला प्लान ये था कि एक ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला चाहिए जिससे जेन्युइनली कंपनी भी पैसे कमाए और लोग भी पैसे कमाए। जैसे हर सब इंसान सर्च करते हैं, हमने भी गूगल पे सर्च किया अर्न मनी ऑनलाइन, लोग ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसमें तीन चार हमें ऑप्शंस मिले, जैसे ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है। फिर हमने देखा कि जो आज के टॉप एडवर्टाइजर्स है, जो इंडिया के टॉप एडवर्टाइजर्स है, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग इवेंट जो होता है, जिसको हम एडवर्टाइजिंग में सबसे बड़ा, जिसको सबसे एक्सपेंसिव माना जाता है, वो है आईपीएल। तो हमने इस साल का आईपीएल स्टडी किया और हमने देखा आई टॉप जो एडवर्टाइजर्स है उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं ई कॉमर्स कंपनी। जैसे आप स्टार्ट में देख रहे हो कि ई कॉमर्स गेमिंग गेमिंग कंपनी है, ई कॉमर्स वॉलेट है, एजुकेशन है, मीडिया कंपनीज है और ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज है। ये कंपनी ने मिला के टोटल 30 to 40% एडवर्टाइजिंग जो है वो सिर्फ इन्हीं सब कंपनीज का था। तो हमने सोचा अगर ई कॉमर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर ई कॉमर्स कंपनीज है जिनके पास इतना रेवेन्यू है, तो क्यों ना हम इनके साथ ही कुछ शुरुआत करें। दूसरा हमने देखा कि जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रहे हैं, या जो भी कंपनीज है, जो भी ब्रांड्स है जो एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रही है, वो सबसे ज्यादा उनका पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो हमने देखा कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसमें 10% जो मार्केट शेयर है वो ई कॉमर्स का है, 30% एफएमसीजी का है और बाकी सब मिला के बाकी के जो परसेंटेज है वो है 60%। तो हमने सोचा कि अगर ई कॉमर्स ये है तो हम एफिलिएट मार्केटिंग, जो ई कॉमर्स का सबसे एक्टिव पार्ट है, हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और क्यों है, हमने एक एग्जांपल लिया। हम सब स्विगी कंपनी के बारे में जानते हैं, स्विगी जोमेटो, जहां से हम बहुत सारे लोग हैं जो खाना ऑर्डर करते हैं। अब स्विगी एक ऐसी कंपनी है जो हर एक ऑर्डर के पीछे 112 रुपए लॉस बेयर करती है। अब ये लॉस क्यों बेयर करती है उसके बाजू में एक एग्जांपल है। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए कमाए और उसके मुकाबले 2300 करोड़ रुपए खर्चे किए ऑन एडवर्टाइजिंग एंड अदर पार्ट। तो ये कंपनी लॉस क्यों बेयर कर रही है और ये कंपनीज जो है ये सर्वाइव कैसे कर रही है। अगर ये कंपनी अगर इतना एडवर्टाइजिंग दे रही है तो इनका बजट क्या होता है, इनका पैसे कहां से आते हैं। तो सबसे बड़ा इनका जो एडवर्टाइजिंग है या इनका जो बजट है वो आता है फंडिंग से। ये कंपनीज ऐसे कंपनीज है जिनके पास बहुत सारा बजट है स्पेंड करने के लिए, एक नए यूजर को लाने के लिए। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, स्विगी के सीईओ का हमने एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखा।
उसमें उन्होंने बताया कि वो 2025 तक प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि उनके कंपनी में प्रॉफिट होगा। तो उनका बजट ये है कि उनको सिर्फ कंज्यूमर्स चाहिए, उनको सिर्फ कस्टमर चाहिए। तो हमने उनको और थोड़ा स्टडी किया। तो एक एवरेज कस्टमर पर ऑर्डर स्विगी पे जो है 250 रुपए का है। एक बंदा एवरेज जो ऑर्डर प्लेस करता है स्विगी पे वो 250 रुपए का है। तो स्विगी का ये अंदाजा है कि अगर एक कस्टमर साल में 15 बार ऑर्डर करता है तो अगले 5 साल में वो कंपनी को 50,000 रुपीज का एवरेज बिजनेस लाके देगा। मतलब 50,000 रुपए तक का तो खाना अगले 5 साल में ऑर्डर करेगा। तो इससे अगर ऐसे कस्टमर लाने के लिए अगर कंपनी 100 रुपीज भी खर्चा करे तो उसके लिए वो एक उसका विन विन सिचुएशन है। ये जो फॉर्मूला है कस्टमर को लाने का, उसके पीछे लॉस का, इसको हम कहते हैं सीपीए वर्सेस सीएलवी। सीपीए मतलब का जो लाने का जो एक्सपेंस है कस्टमर को हमें जो प्लेटफॉर्म पे लाना है उसका एक्सपेंस, और सीएलवी मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और सीपीए कैलकुलेट कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल स्विगी है जो 100 रुपीज खर्चा करता है एवरेज एक कस्टमर को उसके प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 5 या 10 साल बाद वो उस कंपनी से इतना रेवेन्यू कमाए कि वो जो उसने स्पेंड किया है, जो लॉस बेयर किया है, वो कवर करेगा। और ये वो कैसे मैनेज करता है? इसमें वो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी है, और इसमें जो एक सबसे अच्छा जो रोल, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग से उसके प्लेटफॉर्म पे इतने कस्टमर्स आते हैं जो डायरेक्ट रेफरल से आते हैं या थर्ड पार्टी कंपनीज है वहां से आते हैं, और वहां से लोग उनको रेवेन्यू देते। अब हम कैसे वर्क करते हैं? मैंने आपको जैसे स्विगी का एग्जांपल बताया, ऐसे 180 ब्रांड्स है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी जिनके एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है। जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, जोमैटो है, स्विगी है। ऐसे 180 टोटल ब्रांड्स है जिनका एफिलिएट सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। हमने एज अ डिरिगो इन्फोशॉप हमने उनके साथ टाई अप किया, और हम उन्हें कस्टमर लाके देंगे, और उनके उस कस्टमर के बदले वो हमें कमीशन देंगे। अब ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको कुछ 10 से 11 मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, जिससे आपको ये एट द एंड ऑफ दिस पीपीटी आपको क्लियर हो जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम क्या है और उसका रेवेन्यू क्या होता है। सबसे फर्स्ट में मैं एग्जांपल दूंगा फ्लिपकार्ट का। flipkart.com ये सब लोग जानते हैं। फ्लिपकार्ट ने अपना प्रमोशन बहुत किया है, हर एक बंदे के फोन में फ्लिपकार्ट का ऐप है। अब फ्लिपकार्ट ने उसका एक नेक्स्ट डिवीजन चालू किया है, फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट। सुपरमार्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो चाहता है डीमार्ट जैसी कंपनीज है जहां पे लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं। कोविड के टाइम लोग घर पे ग्रोसरी चाहते हैं, तो वो प्रमोशन करता है कि आप ग्रोसरी मंगाओ और आपको जो नॉर्मल स्टैंड अलोन स्टोर है उससे भी कम रेट में आपको ग्रोसरीज मिलेंगी। अब फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट के साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको जब भी आप जाओ आपको 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो 1 रुपए में अवेलेबल है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो शुगर है, 1 किलो शुगर है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो 1 रुपए में अवेलेबल है। एवरेज है कि एक घर में जहां पे 4 लोग रहते हैं वहां पे एवरेज ग्रोसरी 5,000 रुपीज अ मंथ आती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 1000 फैमिलीज ऐसी जनरेट करें जो फ्लिपकार्ट से सुपरमार्केट से शॉपिंग करें उनकी ग्रोसरीज का। अब इसके बदले कंपनी को क्या मिलेगा? अगर आप फ्लिपकार्ट के साइट पे जाए, उसमें नीचे एफिलिएट सिस्टम का उन्होंने प्रोविजन दिया है, वहां पे ऑप्शन है, वहां पे आप जाके चेक करेंगे तो ग्रोसरीज के ऊपर कंपनी को अप टू 18% तक कमीशन है। यानी अगर कोई हमारे लिंक से जाके 5,000 का ग्रोसरी शॉपिंग करता है तो कंपनी को 900 रुपए कमीशन मिलता है उस ट्रांजेक्शन पे। सेकंड मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्विगी का। स्विगी का अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ टू एवरी कस्टमर। मतलब कोई भी कस्टमर भले वो पुराना हो नया हो, अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो उसको 50% ऑफ मिलेगा, और उसको जो भी वहां पे ऑफर्स है वो साथ में उसके मिलेंगे। अब हम अगर इसका लिंक प्रमोशन करते हैं, स्विगी का प्रमोट करते हैं, तो कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी को स्विगी देती है 18.75 से लेकर 22.5 के बीच में। अगर पुराना कस्टमर है तो उसका 18 रुपया, और नया कस्टमर है उसका 22 रुपए का एवरेज। तो अगर मैं ये हमारे नेटवर्क में लिंक भेज रहा हूं कि स्विगी का ऑफर चल रहा है, तो सोचिए अगर हमारे पास 1 लाख कस्टमर्स है, उसमें से अगर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी खाना मंगाते हैं या बाहर से ऑर्डर करते हैं। अब आज लोग स्विगी क्यों प्रीफर करते हैं? स्विगी इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट है, वहां पे ऑफर्स है।
आज अगर आप लोकल रेस्टोरेंट से अगर कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हो और स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो खाना जल्दी आएगा क्योंकि स्विगी के पास खुद का डिलीवरी सिस्टम है, और सेकंड आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी जो कन्वीनियंट पॉइंट है हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 5 पैसा पार्टनर्स का। 5 पैसा पार्टनर्स एक फंडेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जो मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो चल रहे हैं ऑनलाइन, उसी के लाइंस पे ये चल रही है। उन्होंने एक नया ऑफर निकाला है, जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट। अब हम क्या चाहते हैं, हम लोगों को ये जीरो ब्रोकरेज अकाउंट प्रमोट करें। लोग यहाँ पे अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो जीरो ओपनिंग फी वाला अकाउंट है, जहां पे उनको ब्रोकरेज नहीं लगेगा और मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। अब अगर हम ये प्रमोट करते हैं तो कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को मिलता है 300 रुपीज पर कस्टमर। अब ये जो मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में बहुत सालों से चल रहा है, जब से ई कॉमर्स चल रहा है तब से एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। उसका ये लाइव एग्जांपल है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा पिज्जा हट का। पिज्जा हट के ऑफर चलते हैं बाय वन गेट वन फ्री। एक नॉर्मल कस्टमर जब पिज्जा हट के साइट पे जाता है तो उसको वो फ्री के एक लिमिटेड डेज बताता है कि वो वेडनेसडे आपको फ्री मिलेगा या थर्सडे फ्री मिलेगा। जब एक एफिलिएट को पिज्जा हट कूपन ऐसे प्रोवाइड करती है जो वो कस्टमर के साथ शेयर करेगा, उसको डेली डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो हम चाहते हैं हम पिज्जा हट के ऑफर्स प्रमोट करें और उसके थ्रू हम पिज्जा हट को बिजनेस दें। उसके बदले कंपनी हमें क्या देगी, 30 रुपीज फॉर ओल्ड कस्टमर्स एंड 36 रुपीज फॉर न्यू कस्टमर्स। अगर हम कोई नया कस्टमर हम पिज्जा हट को देते हैं तो उसके पीछे हमें 36 और पुराने कस्टमर के पीछे 30। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कोटक 811 अकाउंट का। आप उसका टीवी पे रेगुलर ऐड देखते हो। ये कंपनी क्या कर रही है, कोटक महिंद्रा बैंक आपको डिजिटल बैंक अकाउंट दे रही है। अब डिजिटल बैंक अकाउंट क्या होता है, जहां पे आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना है, फोन पे ही आपका केवाईसी हो जाता है और फोन पे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। हम चाहते हैं हम लोगों को ये अकाउंट प्रमोट करें और उसके बदले पर अकाउंट कंपनी को 140 रुपीज कमीशन मिलता है। मतलब अगर हमने हमारे नेटवर्क के थ्रू 1000 अकाउंट ओपन किए तो कंपनी को 1,40,000 ऑन एन एवरेज ये कंपनी को रेवेन्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल है होस्टगेटर। होस्टगेटर का रिसेंटली टीवी पे एड कैंपेन चल रहा था। ये बेसिकली एक वेबसाइट कंपनी है। होस्टगेटर डोमेन प्रोवाइड करता है, वेबसाइट प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। आज जितने भी बिजनेसेस है उनको एक ऑनलाइन आइडेंटिटी की जरूरत है, उनको ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, उसके लिए होस्टगेटर उनको सब सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब अगर हम होस्टगेटर को प्रमोट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, होस्टगेटर पर कस्टमर 1250 से लेके 3000 तक कमीशन प्रोवाइड करता है। वो लेवल पे डिपेंड करता है आप कितने कस्टमर्स ला रहे हो, लेकिन एवरेज मिनिमम कमीशन 1250 है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेडलाइफ का। मेडलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी थी और उसके साथ अभी वो ऑनलाइन मेडिसिन और लैब जो लैब टेस्ट होते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया है। अब नए कस्टमर्स के लिए उन्होंने रखा है 18% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन और 70% ऑफ ऑन लैब टेस्ट। अब ऑनलाइन मेडिसिन मंगाना पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, अभी 3 दिन में 2 दिन में डिलीवरी आ जाती है ऑनलाइन मेडिसिन की। लैब टेस्ट आज छोटे से छोटा टेस्ट सबको कराना होता है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना। ये आपने यहाँ से टेस्ट बुक किया, आपको 70% तक ऑफ भी मिलता है और साथ में वो बंदा आपके घर पे आके टेस्ट करा के जाता है। इन्होंने सिंपल कर दिया है जो मेडिकल प्रोसेस होता है उसको। अगर हम किसी को रिफर करते, किसी को बताते कि आपको ये लिंक पे जाके दवाइयों पे डिस्काउंट मिलने वाला है, उसके बदले कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को मिलता है 20% कमीशन ऑन मेडिसिन एंड लैब टेस्ट। तो जो भी बिल होता है ये उसका 20% मिलता है। और ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं बाजू में, ये एक्चुअल उसके साइट का है। मेडलाइफ की साइट पे एफिलिएट पे आप जाएंगे तो वहां पे मेंशन किया है 20% तक आपको कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट है एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस। हम फोन में, हमारे लैपटॉप्स में हम एंटीवायरस यूज करते हैं। आजकल बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, वायरसेस का बहुत सारा इशू है। लोग अपने कोई ऑफलाइन खरीदता है, कोई ऑनलाइन खरीदता है एंटीवायरस। तो हमने नॉर्टन 360 करके जो कंपनी है, हमने उनसे एंटीवायरस के लिए टाई अप किया है। उनका जो एंटीवायरस का पैकेज है वो 1100 रुपए का है। 1100 रुपए में आपको फुल प्रोटेक्शन मिलता है फॉर योर लैपटॉप पीसी। उसके लिए कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को मिल रहा है 45% कमीशन ऑन सेल। अब एंटीवायरस का क्या होता है, उन लोग एक ही बार एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको मल्टीपल लाइसेंसेस करके बेचते हैं। उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक 1 टाइम का है और साथ में जो अपडेट्स आते हैं एंटीवायरस के वही है। उसके बाद उनका मेजर जो होता है वो सेल्स कमीशन में ही जाता है।
अगर आप नॉर्मल अगर स्टोर पे भी जब लेने जाते हो उसका 50% तक उसका कमीशन होता है सेल्समैन का, तो उसके जगह हमें मिल रहा है 45% पे आउट, जो जितना भी वैल्यू रहेगा। अगर आप एक एंटीवायरस ले रहे हैं तो कंपनी को उसमें से 500 रुपए से 550 रुपए उसका कमीशन मिल रहा है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल दूंगा गोडैडी का। गोडैडी का अभी आईपीएल में टीवी पे ऐड आ रहा था, उसमें उन्होंने प्रमोट किया है कि हर एक बिजनेसमैन, जो गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है गो लोकल, उसके तहत वो हर एक बिजनेसमैन को एक वेबसाइट फ्री दे रहे हैं, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया वेबसाइट बिल्डर का, और लिमिटेड टाइम तक फ्री है, लिमिटेड एक्सेस फ्री है, लेकिन वो फ्री में खुद का वेबसाइट बना सकता है। हमने उनसे टाई अप किया। अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर हम ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 60 रुपीज कमीशन पर फ्री ट्रायल। एक बंदा जो फ्री ट्रायल लेता है उसको 60 रुपीज तक का कमीशन कंपनी को जनरेट होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल दे रहे बिस्लरी का। बिस्लरी ने लास्ट मंथ से डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट की है। अगर आप 20 लीटर का जार मंगाते हो या छोटा बॉटल भी मंगाते हो तो वो चाहते हैं कि वो हर घर तक पहुंचे, और जो लोग अभी ऑफलाइन, जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वाटर का, अब आप देख रहे हो बहुत सारे एरिया में पानी के जार मिलते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बिस्लरी चाहता है कि वो हर घर में पहुंचे और हर घर से उसका जो बहुत सारे ऑफिस जहां पे डेली आता है, डेली वाटर लगता है, तो वहां पे उन्होंने डेली डिलीवरी का भी मॉडल स्टार्ट किया है। उन्हें चाहिए कि लोग घर घर से, जहां जहां से लोग बाहर से पानी मंगा रहे हैं, वो बिस्लरी ही ऑर्डर करें। प्राइस वही है जो आपको नॉर्मल स्टोर पे मिलता है, साथ में फ्री डिलीवरी है। इसके पीछे कंपनी को पर कस्टमर पर सेल 75 रुपीज कमीशन है, 75 से 90 रुपीज। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कैडबरी का। कैडबरी टीवी पे ऐड चल रहा है, हर एक फेस्टिवल हो, भले वो रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, कोई भी ओकेजन हो, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस कैडबरी होता है। तो अब कैडबरी ने भी ओकेजन के हिसाब से पर्सनलाइज गिफ्ट लाया है। अगर रक्षाबंधन है तो उस बॉक्स पे रक्षाबंधन का गिफ्ट लिखा होगा, दिवाली है तो दिवाली का गिफ्ट। तो कैडबरी चाहता है कि हर एक ओकेजन के लिए, हर एक चीज के लिए लोग कैडबरी घर बैठे ऑर्डर करें और पर्सनलाइज्ड हो। उन्होंने एक नया सेक्शन निकाला है जहां पे आप बॉक्स पे किसी का फोटो या किसी का नाम भी लिखा सकते हो जिसके लिए आप गिफ्ट कर रहे हो। उसके लिए कैडबरी कंपनी जो कमीशन दे रही है वो है 22.5%। यानी अगर आपने 1000 रुपए का ऑर्डर किया है टोटल कैडबरी के साइट पे, तो कंपनी को 225 रुपए उस पर कमीशन मिलता है। अब बेसिकली अगर ऑनलाइन मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग इतना सिंपल है, अगर इतने सब कमीशन मिल रहे हैं, अगर इतना सब ओपन मार्केट है, सब मिल रहा है, तो लोग इजीली क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे रीजन है। आपको, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़े हो तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज सेटअप होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेटअप इन द सेंस, मैं आपको डायरेक्ट कैडबरी का लिंक दूंगा तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। मेरा एक खुद का पोर्टल होना चाहिए, मेरी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, मेरा खुद का सोर्स होना चाहिए। अगर मेरा सोर्स रहेगा तो ही वो ये सब ब्रांड्स हैं हमें कमीशन देंगे। इसके लिए हमने स्टार्ट किया हमारे 5 प्लेटफॉर्म। 5 प्लेटफॉर्म है। एक है हमारा खबर फटाफट, एक है 99 कूपन्स, एक है इजी जॉब्स, एक है बिज सोशियो और एक है इन्फोटेक शॉपिंग। ये 5 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बिजनेस जनरेट करती है, और वहां से जितने भी कंपनीज है 180 ब्रांड जिनका एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करती है। अब ये एग्जांपल देता हूं कैसे होता है। अगर 1 जनवरी से हमने बोला है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनी में सिस्टम है, उनको 20 लिंक डेली शेयर करने होंगे। अब ये 20 लिंक कौन से होंगे? यही सब एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगे। अब उसका मैंने एक एग्जांपल बताया एक लिंक का। मैंने आपको जो बताया 70% ऑफ ऑन लैब टेस्ट था और 30% ऑफ ऑन मेडिसिन था। अगर मैं आपको डायरेक्ट 1 mg का लिंक दूंगा और आप डायरेक्ट शेयर करोगे तो चांस है कि लोग कम उससे अट्रैक्ट हो। हमने क्या किया है, हमने हर एक एफिलिएट कंपनी के रिलेटेड हमने एक आर्टिकल बनाया जो हमारे खबर फटाफट साइट पर रहेगा। एक एग्जांपल आपके सामने है जिसमें ये आर्टिकल है, जो लिंक आप शेयर करेंगे उसमें से ये एक है कि लैब टेस्ट पर 70% की छूट, दवाइयों पे 30% तक का डिस्काउंट। अधिक जानने के लिए क्लिक करें। अब क्या होगा, आप जब आपके इस नेटवर्क में ये लिंक शेयर करेंगे, लिंक शेयर करने के बाद लोग आएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे और देखेंगे। हम चाहते हैं कि एफिलिएट नेटवर्क जो हमारा चले वो सिर्फ हमारे नेटवर्क में नहीं चले, हमारे नेटवर्क से आगे जाए और वहां से लोग हम लाए। अगर आप आपके फेसबुक पे कोई लिंक शेयर करते हो तो हम चाहते हैं उससे भी हम बिजनेस जनरेट करें। सेकंड में एग्जांपल देता हूं बैंक का। जैसे मैंने आपको बताया कोटक 811 का अकाउंट है।
अगर आप डायरेक्ट कोटक 811 का किसी को फोन करके बोलते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, वो इतना इंटरेस्ट लेगा नहीं। हमने क्या किया, एक आर्टिकल बनाया कि डिजिटल व्हाई डिजिटल बैंक अकाउंट इज इंपॉर्टेंट। आज डिजिटल बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें हमने 10 एग्जांपल दिए। जैसे अगर डिजिटल बैंक अकाउंट आपका रहा तो आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। कुछ कुछ बैंक्स जो है डिजिटल अकाउंट जो प्रोवाइड करती है वो इंश्योरेंस के साथ प्रोवाइड करती है कि आपका जो ट्रांजैक्शन रहता है वो इंश्योर्ड रहता है। सेकंड, अगर आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड कहीं लॉस्ट हो जाता है तो आपको इजीली वो कैंसिल करके आप नया एटीएम कार्ड मंगा सकते हो। तो ये इतना इजी रहता है डिजिटल बैंक से सेविंग अकाउंट ओपन करना। अगर जब आप ये लिंक शेयर करते हो किसी के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पे भी, तो चांसेस ज्यादा है कि लोग पहले वो आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके फीचर्स जानेंगे, उसके बाद क्लिक करके अकाउंट ओपन करेंगे। क्योंकि लोगों को ये समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिंक पे क्लिक क्यों करना है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ऐसे ही रन करता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐप डाउनलोड करो या आप सीधा बैंक अकाउंट ओपन करो। एफिलिएट मार्केटिंग में हमें इन्फ्लुएंस करना होता है लोगों को। हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वो इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद लोग क्लिक करके ओपन करेंगे। इसी के लिए हमने 99 कूपन्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहां पे ई कॉमर्स के जो 99 टॉप ब्रांड्स है उसको हमने वहां पे कनेक्ट किया है। वहां पे उनके ऑफर्स है, लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप वहां पे आओ, आप देखो कि कौन से टॉप ऑफर्स है, वो क्लिक करके आप फिर शॉपिंग करो। अब हम जानते हैं कि हम समझते हैं कि हम अभी आगे क्या करने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर हमने कोई भी रेगुलेशन नहीं रखा है लोगों पे कि उनको डेली कितना टास्क करना है। दिसंबर स्टार्ट, नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट तक हम एक ट्रायल करेंगे जहां पे लोगों को एड्स दिखेंगे, लेकिन उनको कंपलसरी नहीं होगा कि उनको क्लिक करना है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च हमने एक 90 डेज का स्ट्रेटेजी फॉर्मूला बनाया कि इस महीने में, इस 3 महीने में हम काम कैसे करेंगे। अब एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको 20 लिंक डेली शेयर करने आती है, वो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और अदर सोशल मीडिया पे आप उसको शेयर करते हो। अब वो शेयर करने से क्या होगा, फर्स्ट थिंग, शेयर करना जरूरी है क्योंकि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो ये आपका टास्क है। और साथ में अगर फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप में उसको शेयर कर रहे हो, आपको 10 लोग पूछेंगे कि लिंक क्या है। जब आप रेगुलर पोस्ट करोगे तो आपको लोग सामने से इंक्वायरी करेंगे, और जब आप बोलोगे कि लिंक शेयर करने का आपको कमीशन मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो चांसेस बहुत है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। ये है उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड है कि हमारा एवरेज है कि अगर आप 20 ग्रुप में या फिर 20 अलग अलग जगह पे इसको शेयर करते हो तो हम डायरेक्ट 500 लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपके फेसबुक पे 200-300 फ्रेंड्स रहेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 50, 150, 200 लोग रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में लोग रहेंगे। तो जितने लोगों तक आप इसको ज्यादा शेयर करोगे, एक तो आपको उतने इंक्वायरीज मिलेंगे, क्योंकि लोग आपको सामने से आके पूछेंगे कि अगर आप 3 दिन से एक ही ग्रुप में कुछ अलग अलग लिंक्स शेयर कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। और जब लोगों को पता चलेगा आपको इस लिंक शेयर करने के पैसे मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दवाइयाँ डिस्काउंट में मिल रही है, ये आपको बोलने के लिए लोग, कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है तो लोग आपको सामने से इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जब ये मैसेज डायरेक्टली 500 लोगों तक पहुंचेगा तो हमारा ये एवरेज है कि ये आगे भी लोग शेयर करेंगे, इससे आगे भी बात करेंगे। जैसे मैं अगर किसी को जानता हूं जिसको दवाइयां वो फ्रीक्वेंटली मंगाता है, तो मैं उसको लिंक आगे शेयर करूंगा कि ये लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीच हम 2500 लोगों तक पर यूजर हम डेली पहुंच सकते हैं। और अगर 90 दिन वो बंदा हमारे साथ कंटिन्यू काम करे तो हमारा रीच जो एवरेज है 2 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। मतलब 2 लाख ऐसे कस्टमर्स जो आपका न्यूज या आपका आर्टिकल या आप जो 20 लिंक डेली शेयर कर रहे हो वो पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, वो पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि उसमें उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंड थिंग कि उसमें से उसको, आपको भी रेवेन्यू मिल रहा है और कंपनी को भी रेवेन्यू मिल रहा है। और एक एवरेज इनकम एक्सपेक्टेड इन लोगों से है, वो है 15,000 रुपीज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो 90 दिन जो हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से, उसमें कंपनी एवरेज 15 to 25,000 रुपीज हम पर यूजर जनरेट करेंगे। अब मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मेरे पास कुछ क्वेरीज आए थे कि एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्या है, कैसे सर्वाइव करता है, लोग पैसे क्यों देते हैं, फ्लिपकार्ट क्यों स्पेंड करता है। तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट को डायरेक्ट बिजनेस मिल रहा है। अगर वो एक नया यूजर कस्टमर को लाने के लिए टीवी ऐड दे रहा है, पेपर में ऐड दे रहा है, इसके जगह अगर वो हमारे नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, उसको कस्टमर मिल रहा है, तो फ्लिपकार्ट हमें डायरेक्टली रेवेन्यू देता है। एफिलिएट मार्केटिंग जिसको पता है उसके लिए इस प्लान में या फिर इस कंपनी में काम करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग समझता है तो आगे इसमें काम कर सकता है। ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था रेवेन्यू जनरेशन का।
इसके बाद आगे का जो प्रेजेंटेशन है वो देने के लिए हमारे साथ है दशरथ सर, जो आपको बताएंगे कि कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, इसमें प्लान्स क्या-क्या है, कंपनी के जो अदर रेवेन्यू मॉडल्स है वो क्या-क्या है, तो ये आगे आपको बताएंगे दशरथ सर।